दोस्तों, पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़े खतरे की लपेट में है। बारिशों का वो सिलसिला जो कई दिनों से जारी है, अब सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक से जायद पानी छोड़ा गया और यही वो लम्हा था जिसके बाद दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज सब में पानी अपनी हदें तोड़ने लगा। हैड मराला पर पानी की आमद 9 लाख क्यूसेक से भी ऊपर जा चुकी है और खानकी हेड वर्क्स पर 5.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिकॉर्ड हुआ है और दरियाए सतलुज में भी 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी का बहाव है। दोस्तों, इतनी बड़ी मिकदार का पानी सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो खेतों को, घरों को और इंसान की जिंदगियों को अपनी लपेट में ले रही है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और ओकाड़ा में भी सूरत हाल को काबू में रखने के लिए फौज को तलब किया गया है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक सिर्फ सियालकोट में 4,500 अफराद को रेस्क्यू किया गया है और नारोवाल से 200 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वजीराबाद के 4 देहात मुकम्मल तौर पर खाली कराए गए हैं, जबकि गुजरात से 15,000 से ज्यादा अफराद को रिलीफ कैंप्स पहुंचा दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र की बात दरिया चिनाब है। कमिश्नर गुजरावाला के मुताबिक अगर पानी 10.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया तो फिर हिफाजती शगाफ डालने पड़ेंगे। मराला और खानकी बैराज में भी 11 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश जरूर है, मगर पानी में मुसलसल इजाफा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस रुख पर जाएगी। और रिलीफ कैंप्स इस वक्त फंक्शनल हैं, खाने पीने की अशिया, अद्वियात और रिहायश के इंतजाम किए गए, लेकिन ऐसे हालात में सबसे ज्यादा अहम चीज अवामी ताउन है। नशेबी इलाके के रिहायशियों को चाहिए कि दरियाओं के करीब जाने से अवॉइड करें, गैर जरूरी सफर न करें और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। और यह वक्त सिर्फ हुकूमत या रेस्क्यू इदारों का इम्तिहान नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे का इम्तिहान है। और कुदरत के आगे इंसान की ताकत हमेशा महदूद रहती है, लेकिन इत्तेहाद, सब्र और एक दूसरे का सहारा बनने से बड़ी आजमाइश का मुकाबला किया जा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।